ले ये चद्दर पकड़ ले। वो लैपटॉप होता है अपना तो मैं ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बच्चे जा चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और अब उठाऊंगी गोपाल जी को। तो जब मुझे वीडियो शूट करनी होती है ना, तो जब मैं बच्चों का टिफिन बनाती हूँ तभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो शूट करना। लेकिन आज मैंने करी नहीं, वो इसलिए क्योंकि आज ना थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी उठने में। और मैंने सोचा चलो बच्चों को भी कहीं देर ना हो जाए, तो पहले मैं उनका टिफिन वगैरह ही बना लेती हूँ और उनको भेज देती हूँ। और आज मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में रोटी। तो सर्दियों में यही सब्जियाँ चलती हैं, जैसे आलू गोभी हो गई, आलू मेथी, आलू मोंगरे या आलू गाजर की सब्ज़ी। तो सर्दियों में यही सब्जियाँ जो है बदल-बदल के बनती रहती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो जो-जो काम भी करूँगी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी आज के दिन की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस गोपाल जी का स्नान तो हो गया और अब इनको अच्छे से पोंछ के पहना देते हैं इनके वस्त्र। तो जब गोपाल जी को ये जैकेट वाला सूट पहनाना होता है ना, तो मैं इसके नीचे जो है ना बनियान और पैंटी वगैरह पहना देती हूँ और फिर जो है ये सूट पहनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जुराबें डाल दी थी और फिर पजामी। तो ये देखिए ये अच्छे से कवर हो गए हैं और अब इनको जो है ना कहीं से भी ठंड नहीं लगने वाली। तो इस जैकेट में जो है ना टिच बटन नहीं लगे हुए, फिर भी ये जो है अच्छे से बंद हो गई है, खुल नहीं रही आगे से। तो ये देखिए एकदम प्रॉपर साइज़ की बनी हुई है ना। तो देखिए कितने सुंदर लगते हैं हमारे गोपाल जी ये जैकेट वाले सूट में। और बस अब इनका चंदन से मैं श्रृंगार कर दूँगी, तो छोटे बिहारी जी को भी जो है ना मैंने ड्रेस पहना दी है। तो ये जो तुलसी के पत्ते भी मैं तोड़ के ले आई हूँ, इनको अच्छे से धो लिए हैं और पोंछ भी लिए हैं। तो शालिग्राम जी को भी मैं दे दूँगी और छोटे गोपाल जी को, बड़े गोपाल जी को और इनके जो है ना भोग में भी डाल दूँगी। तो बस अब मैं लगाऊँगी गोपाल जी को दूध का भोग। तो दूध जो है ना मैंने गरम करने के लिए रख दिया और ये देखिए गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गोपाल जी के दूध में भी मैं तुलसी पत्ता डालूँगी, क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना जय हमारे मेरे गोपाल बाल जी जो है ना गोपाल जी कोई भी कृष्ण भोग कन्हैया स्वीकार लाल नहीं जय राधा करते। रानी मैया कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। तो बस पूजा करने के बाद मैंने चाय बना के भी पी ली थी और मैंने जो है ना नाश्ता भी कर लिया। तो नाश्ता वही जो मैंने आपको बताया था कि आलू गोभी की सब्ज़ी थी और रोटी साथ में। तो बस अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो मैंने ना मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने वाली, तो जब नाश्ता बना रही थी तभी लगा दी थी मैंने। तो ये जितने भी कपड़े सूख गए ना, तो ये साथ के साथ मैं डालती रहूँगी। तो क्योंकि जब सर्दियों के दिन हो ना, तो कपड़े अगर धोने हो, सुखाने हो ना, तो सुबह ही जितनी जल्दी हो सके डाल देने चाहिए, ताकि जो है ये शाम तक सूख भी जाएँ। तो अगर देर से धो के डालो ना कपड़े, तो फिर ये जो है ना शाम तक भी सूखते नहीं हैं। तो फिर दूसरे दिन की भी धूप लगवानी पड़ती है। तो सर्दियों में यही सब रहता है चक्कर। तो गर्मियों में तो ये होता है कि 1 घंटे में भी कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो पूरा दिन ही लग जाता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ ऊपर, तो ऊपर मैंने पहले भी कपड़े डाले हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि अगर 1 दिन छोड़ के मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो ये कपड़े भी जो है ना मैं सुखा देती हूँ फटाफट। तो अभी तो चलो धूप निकल रही है ना, तो अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं शाम तक। लेकिन अब जैसे आगे-आगे सर्दियाँ बढ़ ही रही हैं, तो जैसे धुंधें पड़ना स्टार्ट हो जाएँगी, तो फिर तो 2-2 दिन तक भी कपड़े सूखते नहीं हैं, चाहे मशीन में ड्रायर करे हों तब भी। तो जितने भी लोवर, पैंटें या पजामियाँ होती हैं ना, ये गरम वाली भी, तो ये जो है ना मैं ये ग्रिल पे ही डालती हूँ, क्योंकि ये सामने की धूप लगती है ना इधर, तो ये अच्छे से जल्दी सूख जाते हैं मतलब। और इनको जैसे बीच में मैं आ भी जाती हूँ एक बारी छत पे, तो कपड़ों को जैसे पलटना हो, पलट के भी जैसे धूप लगवानी होती है ना, तो फिर वो भी मैं कर जाती हूँ एक बारी छत पे आके। तो जब ज़्यादा होते हैं ना कपड़े, वैसे आज भी ज़्यादा ही हैं, लेकिन आज तो चलो डल जाएँगे, जगह है इतनी। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ छत के बीचों-बीच एक रस्सी बाँध देती हूँ ग्रिल पे और उस पे भी मैं डाल देती हूँ। तो दीवारों पे अगर डालो ना, तो कपड़े जो है फिर पलटने पड़ते हैं, फिर वो मतलब अच्छे से सूखते भी नहीं है। तो रस्सी पे जो है ना पलटने की ज़रूरत नहीं होती, वो दोनों साइड की धूप लग जाती है ना, तो सूख जाते हैं। तो बस ये जो जुराबें हैं ये मैं बास्केट पे ही डाल दूँगी, ये तो इसी पे सूख जाएँगी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो ये थोड़े से और रह गए थे, तो ये जो है ना मैं इसी रस्सी पे डाल दूँगी। तो जो तौलिए होते हैं ना, वो मैं जितनी बार भी कपड़े धोती हूँ ना उतनी बार धुलते हैं। तो ये तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ, क्योंकि ये तो यूज़ होते रहते हैं। और बस ये तो चलो काम हो गया और अब मैं जाऊँगी रसोई में, क्योंकि रसोई में जो है काफ़ी सारे बर्तन भी पड़े हैं धोने वाले।
तो आज ना धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है क्योंकि रोज़ तो हवा चलने लग जाती है, लेकिन आज बिल्कुल भी हवा नहीं है। पर बैठने का भी टाइम नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम हैं करने वाले। तो आज ना मुझे काम करते-करते थोड़ी-सी गर्मी भी लगने लग गई थी। वो इसलिए क्योंकि एक तो हवा नहीं चल रही थी और धूप काफ़ी तेज़ और काम भी काफ़ी सारे होते हैं ना, सुबह के ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर भागना भी काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए इस वज़ह से जो है ना थोड़ी गर्मी-सी महसूस होने लग जाती है। तो सबसे पहले ना ये मैं बड़े-बड़े जो जितने भी बर्तन हैं ना, ये धो के चारपाई पे रखाती हूँ, उसके बाद जो है ये दूसरे धोऊँगी। तो चलिए बर्तनों का भी काम खत्म हो गया और अब ये सिंक मैं अच्छे से माँज लूँगी। तो ये जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ ना, उतनी बार ही इसको माँज देती हूँ सिंक को। और गैस तो मैंने पहले ही माँज ली थी, साफ़ कर ली है गैस अच्छे से। तो आज ना ये मशीन में पानी भरने वाला पाइप जो है मैंने रसोई में ही लगाया है क्योंकि वैसे तो इसको मैं बाथरूम में लगाती हूँ पानी भरने के लिए, पर लेकिन ये ना आज टूट गया था। तो इस वज़ह से फिर उधर तक पहुँच नहीं पा रहा था पूरा, तो फिर मैंने इसको रसोई में ही लगा दिया। तो क्योंकि फिर काम तो करना ही था, कपड़े तो धोने ही थे ना। और अब मैं ना सब्जियाँ धो लूँगी, तो ये दीपक जी आज लेके आए थे मोंगरे, तो इनको भी मैं धो लूँगी और आँवले भी लेके आए थे। वैसे तो और भी सब्जियाँ आई हैं क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मैं जो सब्जियाँ जो काट के रख लेती हूँ ज़्यादा सारी, तो मतलब फिर कटी होती है ना सब्जियाँ तो आसानी से सुबह बन जाती है क्योंकि सुबह जल्दी टिफ़िन वग़ैरह पैक करना होता है ना बच्चों का, तो इतना टाइम नहीं होता कि सुबह काट के सब्ज़ी बनाई जाए, तो इसलिए मैं पहले ही कट करके रखती हूँ इनको। तो ये मोंगरे मैंने धो लिए हैं अच्छे से और ये हैं आँवले, तो इनको भी मैं धो के रख लूँगी और ये है कड़ी पत्ता। तो ये जो कड़ी पत्ता है ना मेरा भाई लेके आया था। तो हमारे यहाँ पर ना कहीं भी कड़ी पत्ता नहीं लगा हुआ, तो इसलिए फिर मैंने ना मम्मी को बोला था कि मम्मी कड़ी पत्ता तो मेरे को चाहिए है, तो फिर मम्मी ने मतलब भाई को बोला तो वो लेके आया कहीं से। तो ये काफ़ी सारा ले आया है, तो इसको जो है ना मैं धो के रखूँगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें ना काफ़ी धूल-मिट्टी सी लगी हुई है। तो ये किसी ना रोड की साइड पे लगा हुआ था तो वहाँ से लेके आया है। तो ये जितने भी पत्ते हैं इसको अभी मैं निकाल लूँगी क्योंकि काफ़ी मुश्किल से मिला है। और ये देखिए गोपाल जी के लिए गुलाब के फूल भी आ गए हैं। तो ये जो है वैसे आज तो मैंने गोपाल जी को दे दिए हैं और ये मैं रख दूँगी, तो ये जो है कल दूँगी। तो अब मैं ना आलू भी धो लूँगी क्योंकि आज मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो आलू की सब्ज़ी जो है ना मेरी नानी बनाती थी तरी वाली, तो काफ़ी टेस्टी लगती थी खाने में। तो आज मेरा भी मन कर रहा है कि तरी वाले आलू बनाऊँ, तो काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने बनाए नहीं है, तो आज मैं यही बनाऊँगी। तो पहले ये आलू को अच्छे से धो लिया जाए क्योंकि इनमें जो है ना काफ़ी रेत होती है, तो ये नए वाले आलू जो है ना रगड़ के अच्छे से धोने पड़ते हैं। तो पहले भी धोने पड़ते हैं और बाद में भी जैसे काट लो ना इनको तब भी अच्छे से 2-3 पानी में धो लेने चाहिए इनको क्योंकि इनमें जो है ना कीरक सी रह जाती है। तो बस ये जितनी भी सब्जियाँ धोई थी ना मैंने जो पानी था इसका मैं यहाँ पर गिरा दूँगी क्योंकि यहाँ पे धूल-मिट्टी काफ़ी हो रखी है और एक बारी जो है मैंने साफ पानी भी ऊपर से अच्छे से गिरा दिया है। और अब फिर से रसोई में आ गई मैं क्योंकि रसोई का काम जो है काफ़ी होता है, ज़्यादातर हम लेडीज़ लोग का जो टाइम होता है ना रसोई में ज़्यादा लगता है। तो बस यहीं पर जो है ना मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। वैसे तो मैं धूप में बैठ के भी काट सकती थी पर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर खड़ी होके काटूँगी ना तो जल्दी कट जाएँगी। तो क्योंकि अभी दोपहर का लंच बनाने में टाइम है, तो मैंने सोचा पहले ये 1-2 सब्जियाँ जितनी भी कटती हैं उतनी मैं काट लेती हूँ। तो क्योंकि ये गोभी जो है ना फटाफट कट जाएगी, जो-जो सब्ज़ी कट जाएगी उतनी चलो ठीक है और बाकी की जो है मैं बाद में काटूँगी। तो वैसे तो मेथी भी आई है, पर मेथी में लगेगा टाइम तो उसको तो अभी मैंने रख दिया है। तो क्यों ऐसे ही ना मैं काट के रख लेती हूँ और जो जिस थाली में सब्ज़ी आई होती है उसी में पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो सब्ज़ी अगर कटी हो ना तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है सुबह बनाने में और आधा काम तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि सब्ज़ी बनाने से ज़्यादा ना काटने में टाइम लगता है। तो बस अब ये मोंगरे भी मैं काट लूँगी, तो हमारे में तो इसे मोंगरे कहते हैं जो मूली के सीड होते हैं। तो आप भी बनाते होंगे सब्ज़ी और आप क्या कहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो हमारे में तो इसे मोंगरे कहते हैं। तो ये जो है ना मुझे काफ़ी टेस्टी लगते हैं, तो क्योंकि दीपक जी को पता है ना तो इसीलिए जब उनको दिखते हैं तो ले आते हैं। वैसे उनको इतने पसंद नहीं है पर मुझे ये काफ़ी पसंद है। बस ये 2 बंच थे तो ये दोनों के दोनों ही मैंने काट लिए हैं और इसको ना मैं स्टील के ये बड़े सा टिफ़िन है मेरे पास तो इसी में रख दूँगी क्योंकि थैली नहीं थी मेरे पास। तो इसमें मैंने रख दिया है, एक तो ये हो गई सब्ज़ी कट गई और एक ये गोभी की। और साथ ही में मैं थोड़ा-सा ना धनिया भी काट लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी में मुझे डालना है, तो ये भी मैंने काट लिया है और टमाटर, अदरक वग़ैरह भी मैं निकाल लूँगी।
और लहसुन, प्याज़ जो है मैं बाहर बैठ के छील लेती हूँ धूप में, क्योंकि जस्सू आ गई है ना, तो वो कह रही थी मम्मी चलो झाड़ू-पोछा मैं ही लगा देती हूँ। तो चलो ये काम तो वो कर देगी और बाकी की जो सब्जियाँ हैं वो भी मैं बाहर बैठ के काट लूँगी। तो पहले ना ये मैं मंजी खाली कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे काफ़ी सारा सामान रखा होता है सुबह, तो जब सब्जियाँ वग़ैरह भी आती है ना तो दीपक जी यहीं पे रख देते हैं, दूध भी लाते हैं वो भी इसी पे रख देते हैं, मैं बर्तन धोती हूँ तो इसी पे रख देती हूँ। तो मशीन का ये कपड़ा था ना, ये ड्रायर में रह गया था, तो इसको भी मैंने निकाल के सुखाने के लिए डाल दिया है। और अब ये जो है ना मैं कड़ी पत्ता मतलब तोड़ लूँगी। तो तोड़ना तो क्या है, इसकी डंडी से ऐसे हम खींचते हैं ना इसको, तो ये सारे पत्ते एक साथ ही निकल आते हैं। तो जैसे मेथी वगैरह होगी ना, उसको तो एक-एक पत्ता करके तोड़ना पड़ता है। तो ये ऐसे ही निकल आता है। तो इसके पत्ते तोड़ के ना मैं थोड़े से अच्छे से सुखा लूँगी और फिर इसको रख दूँगी। तो अगर गीले पत्ते ही रख दिए ना तो फिर ये गल जाएँगे, तो इसीलिए इनको धूप लगा के ना अच्छे से फिर रखूँगी। तो सर्दियों में जब धूप निकलती है ना दिन में, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं बाहर बैठ के, लेकिन जब धूप नहीं निकलती, जैसे धुंधें पड़ती हैं, तो फिर तो यही होता है कि बस काम करो फटाफट से और रज़ाई में बैठ जाओ। तो बस रज़ाई में बैठ जाओ तो फिर तो क्या ही काम होने हैं। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी भी काट ली है, तो लहसुन नहीं मैंने छीला है, मैं खाली प्याज़, टमाटर और अदरक का ही तड़का लगाऊँगी। तो ये मैं रख देती हूँ अंदर। तो बस अब धूप भी जो है थोड़े दिनों की है, अभी तक तो चलो रोज़ निकल ही रही थी, पर लेकिन जनवरी में आपको पता ही है कि धूप काफ़ी कम निकलती है और जो हाथ-पैर की उँगलियाँ वग़ैरह भी सूज जाती हैं, क्योंकि धूप निकलती नहीं है, तो इसलिए। और ये देखिए कड़ी पत्ता मैं गलती से अंदर ले आई थी, तो अभी इसको मैं रख दूँगी बाहर, तो इसमें ना अभी पानी है। तो अब मैं लगाऊँगी तड़का, और ये ना मैंने चॉपर में अदरक काट के डाल दिया है और अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो मंदिर वाले कमरे का ना मैं दरवाज़ा बंद करके आई हूँ, जो बालकनी की साइड है, क्योंकि अगर वो खुला रहता है ना तो उसमें से सीधी हवा जो है गोपाल जी को लगती है। तो बस अब तेल जैसे ही गरम हो गया था ना, इसमें मैंने हींग डाली है और जीरा डाल दिया है, और अब साथ ही में मैंने जो अदरक और प्याज़ चॉप करे थे ये भी इसमें डाल दिए हैं, और अब इसको अच्छे से भूनना है। तो जितना ज़्यादा मसाला हम अच्छे से भूनते हैं ना, तो सब्ज़ी जो उतनी ही टेस्टी बनती है। तो प्याज़ अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने ना 2 टमाटर भी चॉप करके इसमें डाल दिए हैं, और अभी साथ के साथ ही मैं जो है नमक भी डाल दूँगी। तो जब हम तड़के में टमाटर डालते हैं ना, तो हमें साथ ही के साथ नमक भी डाल देना चाहिए, और भी जो मसाले डालने हों वो भी डाल देने चाहिए, क्योंकि मसाले भी अच्छे से भुन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने नमक डाला है, पिसा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला भी इसमें मैंने डाल दिया है। तो गरम मसाला मैं थोड़ा-सा ऊपर से भी डाल दूँगी, फिलहाल इसमें मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है, और अब इसमें मैं कटे हुए आलू भी डाल दूँगी। तो आलू जो है ना मैंने बड़े-बड़े ही काटे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो ये वाले जो आलू हैं ना हमारे घर में काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था, और आलू डाल के भी मैंने थोड़ा-सा ना इसको भून लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। और अब मैं कुकर कर दूँगी बंद और 5-6 सीटियाँ इसको लगा लूँगी। तो ये देखिए 5-6 सीटियाँ आ गई थी, तो फिर मैंने जो है ना जैसे ही इसका प्रेशर निकल गया था, तो कुकर खोल के और इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया है, और अब मैं जो है रोटी बना लूँगी। तो क्योंकि दोपहर को सब्ज़ी वग़ैरह मैं तभी बनाती हूँ जब दीपक जी का टिफ़िन पैक करना होता है, वैसे तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना दीपक जी अपना टिफ़िन लेने भी आ गए थे, तो मैंने उनको थोड़ी देर खड़ा करके रखा, मैंने कहा अभी रुको, अभी मेरे को रोटी बनानी है। तो बस फटाफट से दीपक जी की बना के ना पहले मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी और फिर अपने लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन जो है ना पैक कर ही दिया है। और ये जो सब्ज़ी है ना मेरी नानी बनाती थी काफ़ी टेस्टी, और मेरी नानी जो है खाली टमाटर का ही तड़का लगाती थी, यानी कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती थी, और वो भी इतनी स्वाद लगती थी कि जिसका स्वाद मुझे आज तक भी याद है। तो बस रोटी खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम करा, और अब जो टाइम है शाम का है। तो शाम तो क्या है, दिन में जैसे रोटी भी खाते हैं ना तो 3 बज ही जाते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे बाद शाम भी पड़ ही जाती है। तो बस ये मैं आपको अपने गेंदे के प्लांट दिखा रही थी, तो ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि इनको ना किसी चीज़ में शिफ्ट करा जाए। तो वैसे तो मेरा मन था कि मैं गमले लेके आऊँ इनके लिए और गमलों में इनको लगाऊँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छे भी लगेंगे, और ग्रोथ भी इनकी जो है ना, जैसे जो मिट्टी वाले गमले होते हैं या सीमेंट वाले, उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। तो गली में तो आते हैं गमले बेचने वाले, पर उनके पास जो है प्लास्टिक के होते हैं, और प्लास्टिक के जो गमले हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और जो मिट्टी और सीमेंट के गमले होते हैं ना, वो तो फिर नर्सरी जाके ही लाने पड़ते हैं, और नर्सरी जाना अभी हो नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि नर्सरी है दूर, और बच्चे जाते हैं कॉलेज, तो जब शाम को आते हैं ना तो काफ़ी देर हो जाती है, अंधेरा ही पड़ जाता है, और फिर तो रह ही जाता है। तो मन तो है मेरा गमले वो वाले लेके आने का, पर देखो ला पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ ही मैं जा सकती हूँ।
क्योंकि बच्चों को एक्टिवा चलानी आती है ना, तो एक्टिवा पे जाके तो मैं चलो 1-2 करके गमले ला सकती हूँ, पर लेकिन ये देखिए, मैं आपको अपना चूल्हा भी दिखा रही हूँ, तो आज इसको भी मैंने निकाल लिया क्योंकि आगे सर्दियों में जैसे हाथ-वाथ सेकने के भी काम आएगा और कभी ये होता है ना, मन करता है कुछ चूल्हे पे बनाने का सब्ज़ी-सुब्ज़ी, तो इस पे बना भी लेते हैं हम। तो ये ना थोड़ा-सा टूट गया ऊपर रखने के टाइम, तो इस पे जो है ना मिट्टी लगाने वाली भी हो रही है। तो चलो नर्सरी जब जाना होएगा तो आपको नर्सरी की भी सैर कराएँगे और ये देखिए रस्सी जो है ना ये ढीली हो गई थी कपड़ों वाली तो इसको भी मैं अच्छे से टाइट करके बाँध दूँगी और सनसेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चाहे सुबह उगता हुआ सूरज हो या शाम का तो काफ़ी अच्छा टाइम लगता है इस समय। तो अब मैं ना पूरी छत का लगा लूँगी झाड़ू, तो झाड़ू मैंने 2-3 दिन पहले लगाया था और ये सारी रेत-वेत मैंने इकट्ठी करी थी। तो मैंने ना क्या करा था सुबह के टाइम लगाया था ना तो कूड़ा मैंने उठाया नहीं था यहाँ से रेत ये तो क्योंकि मैं जब ऊपर टहलती हूँ ना शाम के टाइम तो मूँगफली के छिलके वगैरह भी गिरा देती हूँ। तो सारा झाड़ू लगा के मैंने इकट्ठा कर दिया था लेकिन मैंने उठाया नहीं था तो इस वज़ह से जब हवा चली ना तो ये सारा फिर से दोबारा फैल गया था। तो अब ना इसको मैं साथ के साथ ही उठा लूँगी और ये एक चद्दर तो रह ही गई थी इसको भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। ले ये चादर पकड़ लेके चल। ये या फिर जब आएगी तब ले आइयो, मैं ये ले जा रही हूँ। नहीं तो ये फिर तो क्या करूँ। सारी दुनिया मेरे को नहीं देखनी। तो जब मैं काम कर रही होती ना और ये कन्नू मेरे साथ होती है तो बस ये मेरे आगे पीछे ही ऐसे घूमती रहती है और कुछ ना कुछ पूछती रहती है मम्मी ये मम्मी वो बस इसका ये चलता ही रहता है तो पता नहीं बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि मम्मी के पास हर एक चीज का जो है ना मतलब हर एक सवाल का जवाब है तो चाहे गूगल से आंसर मिले ना मिले मम्मी से जरूर मिलेगा इनको ऐसा लगता है तो चलो बस मैंने जो झाड़ू है ना ऊपर से भी लगा लिया और इस सीढ़ियों में से भी लगा लिया है और अब चाय का टाइम भी हो गया है और पहले जो है ना मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए हैं, ऊपर के तो मैंने कर ही दिए थे और ये भी अब मैं कर दूँगी जो नीचे मैंने डाले हुए थे। ये ले ये चादर नीचे आके करेगी अच्छा। तो वैसे तो मैं कन्नू की बात कर रही हूँ कि इसको ऐसा लगता है कि मम्मी के पास हर एक चीज़ का जवाब है, पर मेरे को खुद भी ऐसा लगता है। तो जब मैं भी कभी किसी मतलब टेंशन में, कभी परेशानी में होती हूँ ना, तो मैं भी मम्मी से ही बात करती हूँ और मुझे जो है ना उस चीज़ का मतलब समस्या का हल मिल जाता है। तो बस देखिए जादू से ही मैंने बर्तन भी धो लिए हैं शाम के और अब जो है मैं चाय भी बना ली है। और बस अब हो गया है संध्या टाइम तो अब मैं जोत भी जगा लूँगी। तो वैसे तो संध्या टाइम जो है ना 5:30 बजे ही हो जाता है अब। पर लेकिन मैं जोत जगाते हुए मेरे को जो है ना 6 ही बज जाते हैं। तो बस मंदिर में जोत मैंने जगा ली थी और अब ये तुलसी महारानी के सामने भी मैं जोत जगा लूँगी। ओ फ्री प्रिया की जय। क्या वो लैब कोट होता है अपना, तो मैं लेके नहीं गई, याद ही नहीं रहा मेरे को। क्या अच्छा वो केमिकल रिएक्शन करते टाइम ना डालते हैं। फोन पता नहीं किधर रख दिया मैंने। तो बस अब मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए और ये देखिए बाहर गली में कन्नू और उसकी फ्रेंड डांस कर रहे हैं। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।